अजिल्ला सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम से सही असनाद के साथ मौजूद है कि वो भी नमाज में रफुल यदैन रुकू जाते रुकू से उठते वक्त करते नहीं थे। सर फहरिस्त हवाला इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह की किताब जामे तिरमिज़ी से हदीस नंबर 257 के तहत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपना कमेंट्स जिक्र करते हैं। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला की हदीस को बयान करने के बाद कहते हैं वबही यक़ूलु गैरु वाहिदिन मिन अहलिल इल्मी मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये जुमला जरा सुने तवज्जो से। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं कि रफ़ा यदैन को छोड़ने वाला मौक़िफ़ इस हवाले से कहते हैं वबही यक़ूलु गैरु वाहिदिन मिन अहलिल इल्मी मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। कहते हैं हुजूर के अहले इल्म कसीर सहाबा का मौक़िफ़ यही है कि वो नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ा यदैन है। एक तो सहाबा और फिर सहाबा भी आम नहीं बल्कि अहले इल्म, और एक दो नहीं गैरु वाहिदिन, गैरु कसीर सहाबा। गैरु वाहिदिन का मतलब ये होता है एक दो नहीं, यानी इतने के कसीर तादाद में जिनका शुमार मुश्किल हो, वो कहते हैं कसीर सहाबा अहले इल्म वो नमाज में वही बात करते हैं जो अब्दुल्लाह बिन मसूद ने की है, यानी नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ा यदैन नहीं करते। गैरु वाहिद मिन अहलिल इल्म मिन अस्हाबि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व ताबईन, सहाबा भी और कसीर अहले इल्म ताबईन भी शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ा यदैन नहीं करते। वो अहले इल्म सहाबा और वो अहले इल्म ताबईन कौन है, उनका तज़किरा और जिक्र अपनी सनदों के साथ इमाम अबू बकर इब्ने अबी शैबा अपनी किताब अल मुसन्नफ ले इब्ने अबी शैबा, ये इमाम अबू बकर इब्ने अबी शैबा की किताब है अल मुसन्नफ। इसमें एक पूरा चैप्टर कायम करके इमाम इब्ने अबी शैबा ने उन अहादीस और रिवायात को जिक्र किया है जिसमें सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम और ताबईन के हवाले से ये अहादीस और रिवायात उन्होंने जिक्र की हैं कि कौन कौन से अहले इल्म सहाबा और ताबईन नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकामात पर रफ़ा यदैन नहीं करते। उनमें से पहली हदीस मरफूअन, बल्कि मरफू बाद में पेश करूंगा, पहले मौकूफन हदीस बयान करता हूं। 2457 2457 नंबर हदीस है। कुलैब ताबई कहते हैं अन्ना अलियन कान यरफउ यदैहि इज़ा इफ्ततह सलात, मौला अली जब नमाज पढ़ते तो शुरू में नमाज का इफ्तिताह करते वक्त रफ़उल यदैन करते थे। सुम्मा ला यऊदु, फिर नमाज में रफ़ा यदैन अल्लाहु अकबर कह के नमाज का इफ्तिताह किया और उसके बाद मौला अली नमाज में रफ़ा यदैन। इस हदीस को बयान करने के बाद इमाम जमालुद्दीन ज़ैलई अपनी किताब नस्बुर राया में इस रिवायत को जिक्र किया और जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 480 पे लिखते हैं, कहते हैं कि वहुवा असरुन सहीहुन, मौला अली का ये असर कि वो नमाज के शुरू के अलावा बाकी किसी मकाम पे न रकू जाते, न रकू से उठते, न सजदे जाते, न सजदे से उठते, रफ़ा यदैन नहीं करते थे। कहते हैं हुआ असरुन सहीहुन, मौला अली की ये हदीस और असर बिल्कुल सही है। ये है वो अहले इल्म सहाबा जो शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ा यदैन नहीं करते। साहब सवाल ये है कि आपने अपनी गुफ्तगू में ये फरमाया था कि मौला अली से ये साबित है कि उन्होंने ये फरमाया, मुझे रेफरेंस नहीं याद, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के सिर्फ शुरू में रफ़ुल यदैन किया और उसके बाद नहीं किया। हालांकि अबू दाऊद की रिवायत है 744 नंबर हदीस, उसके और उसकी सनद भी हसन सही है। उसके अंदर भी हज़रत अली से रिवायत है और वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले शुरू में भी किया और रुकू में जाते और उठते वक्त भी किया। तो या तो फिर आपका मौक़िफ़ ठीक है या ये ठीक है, तो आप बता दें कि आपकी जो हदीस है वो इससे कैसे बेहतर है। पहली बात तो ये है कि आपने कहा कि मौला अली रज़ी अल्लाह ताला ने बयान किया। एक होता है हदीस की रिवायत,
एक होता है अपना अमल। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बाज़ अमल किए, हुजूर ने छोड़ दिए, लेकिन सहाबा ने उस अमल को भी रिवायत किया और आगे बताया कि नबी अलैहिस्सलाम ने ये भी किया था। अब वो जो रिवायत आप पेश कर रहे हैं, एक तो ये है कि वो रिवायत आप निकालें, आपने कहा कि वो हसन सही है। मैं आपको ये अर्ज करता हूं कि सुन्ने विदोद में वो जो रिवायत है उसको हसन सही किसने कहा? आपने शेख अलबानी की 2 रिवायात पेश की थी, उनको सही कह के, और ये भी शेख अलबानी ने ही हसन सही कही है। हाँ, तो अगर आप शेख अलबानी की जी वो निकालें, ज़रा निकालें उस हदीस को, निकालें ज़रा उस हदीस को निकालें। 700 जी मेरे पास जो ये हदीस है, ये हदीस मेरे पास बुक तो नहीं है, खैर sunnah.com पे है और वहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ इसको। 744 नंबर। वो आपने साथ ये कहना था कि उसको नासरुद्दीन अलबानी बाबी ने सही हसन करार दिया। आपने 2-3 हदीस उनकी पेश की थी सही बता के कि ये नासिरुद्दीन अलबानी अपने मौक़िफ़ को साबित करने के लिए, वो इसलिए, हाँ वो इसलिए कि अगर मैं अपनी कोई मुअय्यद रिवायत पेश करूं और पेश करके ये कहूं कि देखें जी हमारे फलां इमाम ने उसको सही करार दिया है, तो अगला कहेगा वो आपके हैं। इसको कहते हैं इल्ज़ामुल ख़स्म बिमा हुआ काइलुहु, कि मद्दे मुकाबल को वो दलील पेश करना जिसका वो कायल है। जब वो नासरुद्दीन अलबानी को कोड करते हैं और नासरुद्दीन अलबानी को वो मुफ्ती आज़म सऊदी अरब मानते हैं और नासरुद्दीन अलबानी को वो जो है वो अपना इमाम मानते हैं, तो नासरुद्दीन अलबानी का हवाला हम अपने हवाले से इसलिए पेश कर, हम नहीं मानते उनको, नासरुद्दीन अलबानी को हम, क्योंकि तो कटर किस्म का वहाबी था, कटर किस्म का वो गैर मुकल्लिद था, फिर उसके अकायद व नज़रियात, हाँ तो बिल्कुल वहाबी कटर गैर मुकल्लिद था नासरुद्दीन अलबानी, फिर उसके अकायद व नज़रियात तो गुस्ताखाना और कुफरिया अकायद व नज़रियात थे। उसने अपने फतावा अलबानिया में नऊज़ुबिल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम को दाल और गुमराह लिखा है, नऊज़ुबिल्लाह ताला। फिर और बहुत सारे उसके जो ना वो गुमराहाना अकायद व नज़रियात है, हम नहीं मानते उनको। अलबत्ता ये होता है कि जो मानते हैं हम उनको हवाला देते हैं कि देखो तुम्हारे बड़े ने ये बात लिखी है, तुम्हारे बड़े ने इसको तस्लीम किया है। तो आपने चूँकि हवाले के बगैर ये कहा था कि सुन्ने अबी दाऊद में यह हदीस हसन सही है, हालांकि सुन्ने अबी दाऊद में हसन सही का एक लफ्ज़ ही मौजूद नहीं। सुन्ने अबी दाऊद में इमाम अबू दाऊद ने हसन सही नहीं कहा, वो नासरुद्दीन अलबानी ने उसको हसन सही कहा हुआ है। और जहाँ तक बात है उसमें नासरुद्दीन अलबानी का जो नंबर है वो क्या है? 744। अच्छा, उसमें एक तो ये कि वो हज़रत अली रिवायत कर रहे हैं, और मैंने मुसन्नफ इब्न अबी शैबा से जो हदीस बयान की उसमें रिवायत नहीं है। वो ताबई कहते हैं कि हज़रत अली जब नमाज़ पढ़ते थे तो हज़रत अली नमाज के शुरू के अलावा रफ़ाए दैन नहीं करते। वो हज़रत अली का अपना अमल है, और इस रिवायत में हज़रत अली का अमल नहीं, बल्कि हज़रत अली रिवायत कर रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ये करते थे। और उसमें अल्फाज क्या हैं, ज़रा अल्फाज देख लें। इसमें लफ़ज़ है वाइदा कामा मिनस सजदातैन, तो जो करें राफ़ा यदैहि कज़ालिका व कब्बरा। इस हदीस में लफ़ज़ है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम जब 2 सजदों से उठते तो रफ़ाए दैन करते। आखिर में क्या है, आखिरी जो जुमला है, 2 सजदों से उठते तो रफ़ाए दैन करते। अब जो ये हदीस पेश करते हैं अपने दावे की दलील पर, क्या वो सजदों से उठते वक़्त रफ़ाए दैन करते हैं? अब इसमें लफ्ज़ है कि इदा कामा मिनस सजदातैन, जब 2 सजदों से उठते तो रफ़ाए दैन करते। अब ये गैर मुक़ल्लिदीन 2 सजदों से उठते वक़्त रफ़ाए दैन करते हैं? नहीं करते। तो ये हदीस तो उनके अमल के मुताबिक ही नहीं है, और ना उनका अमल इस हदीस के मुताबिक है। फिर किस मुंह से इस हदीस को पेश करते हैं? और फिर इसके अलावा इसमें करावी अब्दुर्रहमान बिन अबी ज़न्नाद, अब्दुर्रहमान बिन अबी ज़न्नाद के हवाले से मुहद्दिसीन ने इसके ऊपर सख्त जरा की हुई है। इब्न अबी ज़न्नाद जो है, अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़न्नाद, इसके ऊपर मुहद्दिसीन की जरा मौजूद है, और मुहद्दिसीन ने इस रावी को ज़ईफ़ करार दिया है। कितने इसके ऊपर हवाला जात मौजूद हैं। इस रिवायत की बुनियाद पे ये मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु के अमल को और आपके असर को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। वो जो अमल है आपका वो बेहम्द ताला सही सनद के साथ साबित है। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है
वो नमाज में शुरू के अलावा रफ़ा यदैन नहीं करते थे। मैंने जो अमल आपका पेश किया है वो अल-मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा से सही सनद के साथ साबित है और उस पर मुहद्दिसीन की मैंने तसहीहात भी पेश की हैं।